अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम और नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो है मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये रिश्ता सिर्फ एक कानूनी बंधन नहीं बल्कि एक रूहानी और जज्बाती बंधन है जो इस्लाम में बहुत अजीम मकाम रखता है। आइए इस रिश्ते के बुनियादी उसूलों को समझते हैं जिसे कुरान और सुन्नत ने रोशन किया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि शादी का असल मकसद सुकून, मोहब्बत और रहमत है। मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ दोस्ती या फिजिकल अटैचमेंट नहीं बल्कि दिलों का रिश्ता होता है। हर शख्स की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने लाइफ पार्टनर को सुकून दे और उसकी ज़रूरत को समझें और उसके जज्बात का लिहाज करें। इज्जत का मतलब सिर्फ बाहर से इजहार नहीं बल्कि दिल से इज्जत देना है। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो मोहब्बत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो, यानी अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करें। जब मर्द और औरत एक दूसरे को इज्जत देंगे, लफ्जों में भी और रवैयों में भी, तो घर जन्नत का मंजर बन जाता है। अक्सर झगड़े सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते। इस्लाम में मशवरा और खुली बातचीत को बहुत अहमियत दी गई है। एक समझदार शौहर और अक्लमंद बीवी वो होते हैं जो एक दूसरे के जज्बात, राय और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। हर बात पर गुस्सा करने या छोटी बात को बढ़ाने के बजाय कामली बात करना और मसला हल करना जरूरी है। इंसान गलतियों का पुतला होता है। मियाँ बीवी दोनों से गलतियाँ होती है, लेकिन जहाँ सब्र और माफ़ी का जज्बा होता है वहाँ रिश्ता मजबूत होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माफ़ करता है अल्लाह उसका दर्जा बुलंद करता है। अपनी ईगो को छोड़कर अगर हम एक दूसरे को माफ़ करना सीख लें तो ज़िंदगी बेहतरीन बन सकती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है। अगर ट्रस्ट टूट जाए तो रिश्ता ख़त्म होने लगता है। बेवफाई या झूठ इस रिश्ते को जहर की तरह ख़त्म करता है। अपनी बीवी या शौहर के लिए लॉयल रहना, उसकी हमेशा इज्जत करना और हर फैसले में ईमानदारी दिखाना, ये एक बेहतरीन रिश्ते की निशानी होती है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ बरकत होती है। मियाँ बीवी अगर मिलकर नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें तो उनका रिश्ता सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि उनका रिश्ता आखिरत तक होता है। आपस में एक दूसरे को दीन की तरफ लाना, बेहतरीन नसीहत देना और हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा करना, यही एक पाक रिश्ते की असल पहचान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में मदद करते थे। आजकल के मर्द अक्सर समझते हैं कि घर का काम सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। शौहर अगर अपनी बीवी के कामों में उसका हाथ बटाता है तो उससे मोहब्बत बढ़ती है, और बीवी अगर शौहर का ख्याल रखती है तो उसका जज्बा दिल जीत लेता है। ये म्यूचुअल कोऑपरेशन ही तो है जो एक घर को खुशहाल बनाता है। अक्सर लोग अपने पार्टनर पर शक करते हैं या हर वक्त तनकीद करते हैं। ये सब चीज़ें रिश्ते को तोड़ती है। इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि हर किसी के बारे में अच्छा गुमान रखो, अपने पार्टनर के अच्छे पहलू पर फोकस करना। हर नया दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है, इसलिए हर रोज दुआ करना चाहिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 74 है। ये दुआ हमेशा हमको पढ़नी चाहिए क्योंकि दुआ से ही दिल बदलते हैं, मोहब्बत बढ़ती है और रहमतें आती है। तो दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एक कानूनी या समाजी बंधन नहीं है बल्कि एक रूहानी रिश्ता है जो अल्लाह के नाम से बांधा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर जन्नत का नमूना बन जाए तो हमें अपने रवैयों में इस्लाम के उसूल लाने होंगे। अल्लाह हम सबको समझने, अमल करने और अपने रिश्ते बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।